नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, चुनाव पहले चरण का खत्म हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इन सब के बीच 121 सीटों में कुछ हॉट सीट जो हैं उसके बारे में लोगों को दिलचस्पी है कि उस सीट पर क्या हुआ है। ऐसे में एक हॉट सीट है लालगंज की सीट। यहाँ से संजय सिंह वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन एक चर्चित चेहरा लॉयर हैं और लॉयर से भी बड़ी पहचान उनकी ये है कि मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं शिवानी शुक्ला। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा रही जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने किया और बिहार तक को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिस तरह से वो रोती नजर आई। सिंपैथी का एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर क्या वो गेन कर पाई हैं, चुनाव में पलड़ा किस तरफ झुक रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और अमर सिंह यहाँ से जनसुराज के कैंडिडेट हैं, लेकिन लालगंज में ऐसी धरती है, वैशाली की ऐसी धरती जिसके बारे में कहा जाता है कि देखिए रिजल्ट जो है अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। यहाँ पर शिवानी शुक्ला चुनाव तो जिस अंदाज में लड़ी हैं इंद्रमोहन सर, कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर के पूरे बिहार में इस सीट की चर्चा ज़बरदस्त रही और इसलिए इस सीट की चर्चा रही कि देखिए चुनाव के बीच ही हम सब ने ही बिहार तक ने एक्सक्लूसिव खबर दी कि मुन्ना शुक्ला को शिफ्ट किया जा रहा है भागलपुर जेल, जो शिवानी शुक्ला ने बिहार तक को दिए इंटरव्यू में बताया था। उसके बाद ये और मामला तूल पकड़ा कि देखिए ऐसे समय में उनको सज़ा मिली कि वो आरजेडी में आ गए, जिस लिहाज से उनको सज़ा मिली, बाकी लोग छोड़ दिए गए या फिर बाकी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। क्या ये फैक्टर काम किया है? शिवानी शुक्ला चुनाव तो बेहतर लड़ी हैं, परिणाम किस तरफ झुकता हुआ दिख रहा है लोगों से जो बातचीत के आधार पर? देखिए अगर लालगंज सीट की बात करें तो ये यहाँ मुकाबला काफ़ी मतलब नेक टू नेक फाइट चल रही थी यहाँ पर भी। और शिवानी शुक्ला चुनाव बहुत अच्छा लड़ी हैं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत ज़्यादा रोती हुई दिखी वो। लोग कह भी रहे थे कि जब भी किसी से मिलती हैं तो बड़ी भावुक हो जाती हैं। उनकी माँ भी लगातार रो रही थी। मतलब लोगों से मिलने के दौरान उन्होंने एक तरीके से कहें तो चुनाव में उनके आंसू बहुत दिखे लोगों को। हालांकि चुनाव प्रबंधन की भी बात की जाए तो उनके पिता मुन्ना शुक्ला के साथ पूरी टीम रही है, तो उन्होंने चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा किया है। चुनाव प्रबंधन के हिसाब से भी वो चुनाव खूब लड़ी, बल्कि एक बूथ पर उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर ईवीएम को बदलने की बात हो रही थी किन्हीं वजहों से, तो वो बिल्कुल अड़ गई थी। बोली उन्होंने अधिकारी को समझाया, फिर कॉल लगाया, फिर पूछा, फिर पूरी बात की गई कि भाई आप कैसे इसको हटा सकते हैं। लेकिन आप देखें लालगंज सीट की अगर बात करें तो संजय सिंह और शिवानी शुक्ला दोनों आमने सामने। इस सीट पर मल्लाह वोटरों पर बड़ी नज़र थी। मल्लाह वोटरों को लेकर ये कहा जा रहा था कि मल्लाह वोटर अगर महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दे रहे हैं तो यहाँ खेल होगा। लेकिन आप समझिए कि मुजफ्फरपुर में इस बार मल्लाहों के कितने कितने नेता हैं। मल्लाहों के नेता अजय निषाद आ गए इनके खाते पाले में। वहाँ से केंद्र में मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के राजभूषण निषाद, मौजूदा सांसद, वो भी लगातार प्रचार कर। बल्कि ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में मल्लाहों की गुटबाजी और मल्लाहों के घर 1 to 1 बीजेपी ने मार्क किया है, तो वो मुजफ्फरपुर ज़िले में मार्क किया गया। और उसका नतीजा ये हुआ, जो मुझ तक जानकारी निकल कर आई, कि चुनाव होने से एक रात पहले वहाँ पर मीटिंग होती है, मतलब मल्लाहों की आपस में मीटिंग होती है, और जिसमें ये कहा जाता है, फैसला जिसमें होता है कि मल्लाह वोटर वो आरजेडी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। वो नाराज़गी जो थी उसमें कई बातों को लेकर थी। एक नाराज़गी तो थी दरभंगा में गौरव औराम की सीट को लेकर कि वहाँ कैंडिडेट को क्यों बैठा दिया गया है, उसकी एक चर्चा थी। और नाराज़गी इसके अलावा इस बात को लेकर भी थी कि जिस तरीके से सीटों की मांग निषाद समुदाय कर रहा था, उस तरीके से सीटें वीआईपी पार्टी को मिली नहीं, और वीआईपी की सीटें जो है वो आरजेडी को दी गई। तो इसके बाद ही वो जो आपने वीडियो देखा होगा, जो मुकेश सहनी रो रहे थे, लाइव आकर कह रहे थे, तो कहा जाता है कि ये बात उन तक पहुंचाई गई कि भाई इस तरीके से हो गया है। तो चूँकि आप सन ऑफ मल्लाह कहते हैं तो आप मानते हैं कि आप वोट ट्रांसफ़र कराएंगे, लेकिन अगर वोट ट्रांसफ़र ही नहीं होता तो फिर चुनाव के परिणाम बदल जाएंगे। और लालगंज में हुआ भी यही है कि मल्लाह वोटर टूटा है, ज़बरदस्त टूटा है। दूसरी वोटर जिसके भरोसे थे वो थे भूमिहार, कि क्या भूमिहार वोटर आरजेडी को वोट कर रहा है, शिवानी शुक्ला को वोट कर पा रहा है कि नहीं। उसमें भी एक बड़ी टूट देखने को मिली है कि वो
ज़बरदस्त वोट में टूटा है। तो कुल मिलाकर यहाँ चुनाव दिलचस्प है, चुनाव दोनों पार्टियों ने लड़ा दिलचस्प है। लेकिन आखिर में बात करें जो हमारे तक जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार बीजेपी को थोड़ी एज मिलती हुई वहाँ दिख रही है, चूँकि नाराज़गी कई वजहों से रही वहाँ पर। एक और सवाल है लालगंज को लेकर, चूंकि मुन्ना शुक्ला को लेकर सोशल मीडिया पे भी लोगों ने लिखा, जो बात आप कह रहे हैं कि भूमिहार वोटों में टूट, भूमिहार समाज में जो यूथ तबका है या फिर जो मुन्ना शुक्ला के सपोर्टर्स थे वहाँ पर, उनमें एक नाराज़गी थी कि उनको आरजेडी में आने की सज़ा मिल गई। इसका फ़ायदा शिवानी शुक्ला को मिलता दिख रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से लोग मानते हैं ऐसा उस क्षेत्र में भी कि आरजेडी का कोर वोटर ये समाज नहीं रहा है जिस समाज का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन शिवानी शुक्ला चूंकि यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो बियॉन्ड द पार्टी लाइन कितना प्रतिशत जो है वोट वो शिवानी शुक्ला को परसेंटेज के हिसाब से अगर छोड़ भी दें, तो आपको लगता है कि बड़ा तबका शिवानी शुक्ला के पास गया है, या फिर वो जो उनका परंपरागत वोट बैंक मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को खुद को करीब पाता है ये समाज, उसी तरफ चला गया है? देखिए, इसमें हुआ क्या है कि कुछ गांव के वोट उनके पास गए हैं, मतलब प्रतिशत क्या ही कहा जाए उसको, लेकिन कुछ गांव के वोट गए हैं। लेकिन उसे देखा जाए तो मैक्सिमम वोट जो है वो लालगंज में वो भूमिहारों का नहीं ले पाए। मतलब जो अंदाज़ा था कि उन्हें फ़ायदा हो सकता है, वो उनके तरफ जैसे ही ये भूमिहार वोट जाएगा तो उन्हें एक तरफा फ़ायदा होगा तो वो चुनाव निकाल देगी। लेकिन वो चुनाव आते आते, मतलब चुनाव के रात तक, जो कहते हैं ना कि जो बीजेपी हर बार करती है कि वो इतने आपके जैसे उसे ये लगेगा कि आप नाराज़ हो रहे हैं तो आपके पीछे इतनी किलेबंदी की जाएगी कि या इतने मैसेज दूर से दिए जाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि चलो यही सही कह रहा है। मतलब एक ही चीज़ अगर 20 व्यक्ति बार बार कहे तो आपको लगेगा अच्छा चलो ठीक है यार, ताकि 21वां फिर आकर वही बात ना बोले। तो इस बात के लिए ये कहा जा रहा है कि भूमिहार वोट वहाँ टूटा है, एक बड़ा वर्ग टूटा है। लेकिन शिवानी को वोट मिले हैं, वोट मिलने में दिक्कत नहीं। जीत हार का उनके लिए बड़ी वजह जो बनेगी वो मल्लाह वोटर हो सकते हैं वहाँ पर लालगंज में। और दूसरी बड़ी बात करें तो भूमिहार वोट वो कितना ला पा रही हैं, ये वरना ये अंतर बड़ा हो जाएगा। चूंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों ही कैंडिडेट को लेकर के अंतर काफ़ी कम हो सकता है, और कई महत्वपूर्ण सीटें ऐसी हैं इस बार बिहार चुनाव में। कम से कम अभी हम 121 सीटों के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर वोटिंग हो चुकी है, वहां पर हार जीत का अंतर 1000 या 1000 से कम भी रह सकता है, जैसा कि 2020 में देखने को मिला था। आपको क्या लगता है शिवानी शुक्ला की सीट पर, यानी कि लालगंज की सीट पर, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते वाली सीट है, जो जहां से शिवानी चुनाव लड़ रही हैं इस बार, इस सीट पर कोई बड़ा खेल होगा? शिवानी शुक्ला को सिंपैथी वाला वोट जो मुन्ना शुक्ला को मानते हैं वहाँ के लोग, वो वोट शिवानी शुक्ला अपने पाले में ट्रांसफ़र करा पाने में सफल होंगी, या फिर एक बार फिर से यहाँ से संजय सिंह ही बाजी मारेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए और बताइए कि आखिर लालगंज का असली खेल क्या है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अंतिम घंटे में खेल पलटा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।